अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें जो आपका डी और ई जो है पॉइंट्स है ए बी और ए सी पर, ठीक है, डी और ई क्या है, कोई पॉइंट है किस पे, ए बी और ए सी पर। आगे क्या कहेगा कि सच दैट ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है ट्राइंगल को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। हम लोग क्या कहा गया कि डी और ई जो है पॉइंट है किस पे, ए बी और ए सी पर, ठीक है। तो ए बी पर जो है आपका यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी पर मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका डी है और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ई, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन में क्या कहेगा कि यहाँ पर ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए के बराबर है इफ एंगल ए डी ई, ठीक है, एंगल ए डी ई जो है आपका किसके बराबर है, ए सी बी प्लस में 30 डिग्री। तो ए सी बी प्लस में 30 डिग्री के यहाँ पर बराबर है और ए बी सी का जो मान दिया गया है एंगल ए बी सी का वो क्या है आपको 78 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर का वैल्यू कितना है आपका 78 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। अब जो है आपको यहाँ पर एंगल ए का यहाँ पर मान जो है पता करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि ए डी इंटू ए सी है, ठीक है, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है ए बी इंटू में ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ए ई है, एक मिनट, ये आपका क्या है ए ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाई ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या होगा ए ई बाई में ए सी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपका जैसे ही प्रूफ होता है कि ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी अगर है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो दोनों ट्राइंगल है, जो आपका यहाँ पर ट्राइंगल है वो क्या है कि इसका जो आपका ए डी और ए बी का जो रेशियो है और ए ई और ए सी का रेशियो अगर बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाएगा कि डी बाई बी सी का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपको क्या मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर से डी जो है आपका क्या है कि पैरेलल है किसके, बी सी के, क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो डी जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर, पैरेलल हो गया बी सी के, ठीक है। डी जो है हम लोग को क्या मालूम चल गया कि डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। अब अगर ये आपका पैरेलल है और ये आपका कितना है 78 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 78 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना निकल जाएगा, आपका जो है यहाँ पर से एंगल ए डी ई जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका 78 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपका निकल गया ए डी ई 78 डिग्री, और हम लोग क्या कहा गया था कि ए डी ई जो है आपका ए सी बी में 30 डिग्री प्लस करने पे है, ठीक है। तो ए सी बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 78 में से आप 30 माइनस कर दीजिए। अब 78 में से जैसे ही आप 30 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लोग क्या पूछा गया है, एंगल ए का यहाँ पर मान पूछा गया है, ठीक है, एंगल ए का वैल्यू पूछा गया है। तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ये वाला बन रहा है हम लोग का, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर दो एंगल का वैल्यू हम लोग को मालूम ही है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए। तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 78 प्लस में 48 डिग्री, ठीक है। अब 78 प्लस में आपको जैसे ही आप 48 करिएगा तो कितना हो जाएगा 126, और 126 को जैसे ही आप 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।